तब होता है जब प्लान्ड होता है, पर एकदम एक्सीडेंटल सिचुएशन आ गया, इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, क्रिटिकल इलनेस जैसे बीमारी, तो वहाँ पे मैं एकदम हम लोग इतना फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते और हम ये सोचते कि इस वक्त इस बंदे को कैसे बचाया जाए। और उस वक्त I would say Saurashtra is one of the area which is one of the best part of India. मैंने इतने सारे स्टेट्स एंड सिटीज घूमा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे ये बोलने में तो अच्छा नहीं लगता, बट इट इज फैक्ट। मैं खुद एक बहुत ही ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स होता है। जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स में सबसे पहला स्टेटमेंट ये होता है कार्ड है या कैश। आपने कार्ड बोला तो दूसरा स्टेटमेंट ये बोल देते लिमिट कितना है, और लिमिट पूछने का मतलब क्या है कि अगर 3 लाख का लिमिट बोला तो बोलता है यार इसका तो 4-4.25 लाख का बना दो। क्यों? क्योंकि 3 लाख तो ये दे ही देगा इंश्योरेंस से, 50,000 75,000 1 लाख तो ये बंदा अपने पास से दे ही सकता है। दिस इज द मेंटालिटी। जबकि सौराष्ट्र में आप सीन द फीडबैक ऑफ द हॉस्पिटल सब सीन, मैंने बाकी पार्टनर से ही बात किया, सबका यही कहना है कि हर कोई सच्चा ईमानदार है, मगर फिर भी अपने बेनिफिट के लिए, अपने उसके लिए एज अ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कंपनी ने तो ये बोला कि मैं आपको 25% एक्स्ट्रा दे देता हूँ कि अगर इमरजेंसी में कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि आपके टोटल सब इंश्योर से बिल एस्केलेट कर रहा है, तो कम से कम सम पॉइंट ऑफ टाइम अप टू सर्टेन अमाउंट कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 3 लाख के 75,000 में एक्स्ट्रा दूंगा, 5 लाख है तो 1,25,000 मतलब 6,25,000 हो जाएगा आपका बिल, 10 लाख है तो 12.5 हो जाएगा, 20 लाख है तो 25 लाख हो जाएगा, मतलब 25% में एक्स्ट्रा दूंगा। सो दैट ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में, ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में कस्टमर शुड नॉट पैनिक और उनके जेब से कम पैसा जाए। सो ये भी एक आई वुड से इमोशनल पिच है, बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, एंड दिस इज अ वेरी बिग यूएसपी ऑल्सो। अब मैं आपको जो हेलो सर, ये जो एक्सीडेंटल का 25% आप दे रहे हो वो रिफिल में से यूज नहीं होगा ना? नहीं, वो बेस है, रिफिल अलग है, ऊपर रिफिल है। ये पहले बेस है और उसके बाद रिफिल। लेकिन क्यों मैंने बोला क्योंकि रिफिल में क्या बोल रहा था मैं, अगर सिंगल क्लेम 5 लाख का बेस है और 5.5 आ जाएगा तो मैं 5 दूंगा, ये बोला था मैंने रिफिल। मगर ऐसे सिचुएशन में 5 लाख की जगह 5.5 क्या 6 लाख आ जाए तो भी कस्टमर को पूरा कंपनी पैसा देगी। ओके, मानो कि उसका 5 लाख का सम एश्योर्ड है और आप जैसे उसमें 25% मतलब 6,25,000 हो जाएगा, तो उसको हम मानो कि पूरे का पूरा उसमें 6,25,000 यूज कर दिया तो उसको वापस हम 5 लाख उसको रिफिल करके देंगे। बिल्कुल। और 6,25,000 देने के बाद फिर मैं 5 लाख रिफिल कर दूंगा और उस पर फिर 25% मिलेगा उसे। ठीक है। अब ऑटो एनहांसमेंट, ये जो फीचर मैं बोलने जा रहा हूँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पार्टनर आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले मैं कस्टमर का बेनिफिट बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोग ये बताइए कि मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को 3 लाख का सम इंश्योर्ड बेचा और उस बेचारे को कोई भी मेजर इलनेस, डिजीज या एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल कैंसर ही हो गया, डायलिसिस हो रहा है या फिर ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है, बाईपास हो रहा है, स्टंट डल रहा है, कुछ भी डल रहा है, ऐसे सिचुएशन में बेचारे ने पूरा 3 लाख एग्जॉस्ट कर दिया, शायद उससे ज़्यादा ही उसने क्लेम कर लिया है बिकॉज ऑफ रिफिलिंग की वजह से भी। अब वो डर गया, वो कह रहा है कि यार 3 लाख से ज़्यादा आ सकता है क्योंकि अब तो मुझे मेजर इलनेस हो गया, कैंसर हो गया। नेक्स्ट ईयर आपके पास आता है, वो कहता है सर प्लीज़ मेरा 3 लाख से 5 लाख कर दीजिए। आप कंपनी को अप्रोच करते हो, कोई भी कंपनी का अंडरराइटर 3 से 5 करेगा अगर किसी को इस तरह की मेजर इलनेस डायग्नोज हो चुका है? नहीं होगा सर, मेरे हिसाब से नहीं। ज़्यादातर कोई भी मेरे ख्याल से अंडरराइटर करेगा तो नहीं, क्योंकि वो रिस्क कंफर्म हो जाता है, सर्टेन हो जाता है और उसमें क्लेम आने के चांसेस बहुत हाई है, तो ज़्यादातर कंपनियां नहीं करती है। और दूसरी चीज़ अगर कर भी दी तो जो 3 से 5 अगर मान लीजिए कोई बीमारी नहीं था, फ्रेश एकदम फ्रेश केस है, कोई क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है, तब तो बिल्कुल 3 से 5 कर देती है। मगर 3 से 5 करने पे भी मुझे 2 लाख फ्रेश ऐड करके उसमें वेटिंग पीरियड लगाती है। अब एज अ कंपनी हमने कॉन्सेप्ट रन किया जिसे हम कहते हैं ऑटो एनहांसमेंट। ऑटोमेटिकली उसका बेस बढ़ेगा और इसका रीज़न क्या है कि अभी आप किसी भी यंग कस्टमर्स को आप बोलोगे कि सर आप एक काम करो 10 लाख ले लो, क्योंकि अभी तो आप 30 साल के हो, जब तक 40 के होगे तब तक हो सकता है आपको कोई बीमारी हो जाए या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए या फिर महंगाई इतनी बढ़ जाए कि आपको उस वक्त 10 लाख रुपए चाहिए होगा, मगर 10 लाख कोई भी कंपनी देगी। तो कस्टमर बोलेगा भाई मुझे अभी क्यों 10 लाख रुपए दे रहे हो,
मैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, कर भी सकता तो मैं क्यों 10 सालों के लिए 10 लाख का सम इंश्योर भरता रहूं। जब मुझे उस एज पे चाहिए होगा तब उस वक्त मैं देख लूंगा, कोई कंपनी दे रही होगी तो मैं बढ़ा लूंगा सम इंश्योर। लॉजिकली इज राइट, इज राइट, वाई शुड ही पे अभी से कम ज्यादा सम इंश्योर का प्रीमियम। तो ये सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि ऑटो एनहांसमेंट। ऑटो एनहांसमेंट में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी कस्टमर के पास चॉइस होता है कि अगर ये बटन ऑन करता है उसमें दो ऑप्शन निकल के आता है, मिनिमम 25,000 और एक और ऑप्शन होता है 50,000। मतलब अगर किसी ने 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया, नेक्स्ट ईयर उसका बेस बढ़ के ऑटोमेटिकली उसका बेस ही 3.5 हो जाएगा, फिर उसका फिर 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 4.5 हो जाएगा, फिर 5, ऐसे थोड़ा करके सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट तो ये है कि मान लीजिए जैसे कुछ भी बीमारी हो, मेजर इलनेस कुछ भी हो सकता है, कैंसर वैंसर बीपी वीपी कुछ भी हो, हर साल क्लेम ले रहा है, उसके बाद भी उसका बेस बढ़ता ही रहेगा, उसका रुकेगा नहीं बेस। पहला आप ये देखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पे उसको सम इंश्योर्ड बढ़ाना है उसका सम इंश्योर्ड बढ़ता जा रहा है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम ले चाहे ना ले उसका सम इंश्योर्ड बढ़ता ही रहेगा। दूसरा, अगर उसने क्लेम नहीं लिया तो सम इंश्योर्ड के साथ साथ उसका एनसीबी भी बढ़ेगा, ऑफकोर्स एनसीबी मिलेगा, नो क्लेम बोनस, तो नो क्लेम बोनस भी मिलेगा और उसका बेस भी बढ़ेगा। तीसरा कि जो भी सम इंश्योर्ड हर साल 50,000 करके बढ़ रहा है ना, उसमें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। मान लीजिए 2 साल की वेटिंग पीरियड है तो हमारे इसमें 50,000 बढ़ा, 1 साल पॉलिसी निकल गई तो 1 ही साल वेटिंग पीरियड लगेगा उसमें भी, फिर 2 साल की वेटिंग पीरियड निकल चुकी है, डे 1 से प्री एग्जिस्टिंग कवर्ड रहेगा उसमें। चौथा कि हर साल जब थोड़ा सम इंश्योर्ड बढ़ेगा तो उस कस्टमर को प्रीमियम पिंच भी नहीं होगा। अभी मान लीजिए 3 लाख के लिए 4-4.5 हजार रुपए दे रहा है, जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर 3.5 होगा तो कितना देगा, हार्डली 250-300 रुपए उसका बढ़ेगा रिन्यूअल के टाइम पे, तो उसको समझ भी नहीं आएगा कि इतना इफेक्ट हो रहा है प्रीमियम, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू। और चौथा मतलब पांचवा, उसको मतलब एंड ऑफ द डे धीरे धीरे सम इंश्योर्ड बढ़ता गया, जब वो 40-45 का हो गया, 10-15 लाख का सम इंश्योर्ड हो गया और उसका प्रीमियम भी बढ़ चुका होगा, वो कहता है भाई इससे ज्यादा मुझे लेना भी नहीं है, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ही कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो स्टॉप कर दे, उसका सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ेगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ये तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ ये कितना बड़ा बेनिफिट है, मतलब एज अ पार्टनर ये आपका कितना स्ट्रॉन्ग टूल है। आपने अभी 3-3 लाख के